बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 66 में खुशामदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, दिली मोमन दिली काफ़र, दिली गंगा नावेहू, दिली आलम दिली फाजल, दिली बुत पुजावेहू, दिली मुर्शद दिली तालब, दिली काबे जावेहू, मैं कुर्बाना जेड़ा बाहू, दिल तो गैर हटावे हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, दिल मोमन भी है और कुफर भी दिल ही करता है। दरियाए गंगा में नहाने का अमल भी दिल ही करता है। यही दिल आलम भी होता है और फाजल भी, और साथ ये दिल बुतों की पूजा भी करता है। यही दिल अल्लाह ताला की तलब के रास्ते पर भी लगाता है। यही दिल मुर्शद का काम भी करता है। यही दिल है जो बंदे को अल्लाह पाक के घर ले जाता है। ऐ बाहू, मैं उस बंदे पर कुर्बान जाऊं जो अपने दिल के घर के अंदर किसी गैरुल्लाह को दाखिल नहीं होने देता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बैतों के लफ्ज़ी तर्जमे के ज़रिए मानों की समझ आ जाती है, मगर उनके असल मफ़हूम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इस बैत के ज़रिए आप रहमतुल्लाह अलैह इंसानी वजूद के महवर और मरकज़ दिल का ज़िक्र फरमाते हैं कि हर इंसान की भाग दौड़ की डोर उसके दिल के हाथ में होती है। दिल बंदे को अच्छे और बुरे, सही गलत कामों पर चलाना चाहे तो चलाता है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि बड़े बड़े सियाने, दानश्वर, दाना और सरदार भी उल्टे रास्ते पर चले हैं, जैसे मक्का के सरदार अबू जहल, अबू लहब हैं, जबकि उनके मुकाबले में गरीब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जनाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो मुकाम अता हुआ। अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अज़ान का वक़्त छूट गया तो अल्लाह पाक के निज़ाम शमसी को रोक दिया और अबू जहल और अबू लहब को उनके दिलों ने कुफ़र के रास्ते पर चलाया, जबकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल ने उनको मोमन बना दिया। सोचने की बात है, अगर दिल के नक्शे एक जैसे होते तो ये दिल लोगों को एक रास्ते पर क्यों नहीं चलने देते? इस सवाल का जवाब ये है कि इंसान वो काम करता है जिसको करने का इशारा उसे दिमाग और अक्ल की तरफ से मिलता है। इंसानी दिमाग को चलाने का रिमोट दिल के अंदर मौजूद नफ्स के हाथ में होता है। जिस दिल के अंदर नफ्स अमारा की बादशाही हो, वो इंसान दिमाग के वो खुलिये चलाता है जो इंसान को बुरे कामों के करने पर ज़ोर देते हैं। नफ्स अमारा के मुतल्लक़ फरमाने गफूरुर रहीम सूरह अल यूसुफ आयत नंबर 53 में है, नफ्स अमारा तो बुराई का बहुत बड़ा हुक्म देने वाला है। जिस बंदे के दिल अंदर नफ्स लवामा की बादशाही हो, वो इंसान के दिमाग के अंदर वो खुलिये खोलता है जो इंसान को बुरे काम करने से रोकते हैं। और जिस बंदे के दिल अंदर नफ्स मुतमन्ना की बादशाही हो, वो इंसानी दिमाग के वो खुलिये खोलता है जो इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने का पाबंद रखते हैं। नफ्स मुतमन्ना के बारे अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अल फजर आयत नंबर 27 ता 30 में फरमाता है, ए नफ्स मुतमन्ना, चल अपने रब की तरफ और शामिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। नफ्स हमारा बंदे को भटकाता है जिस तरह की तैयारी नफ्स हमारा कराता है। इस बारे अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अल जासिया आयत नंबर 23 में फरमाता है, क्या तूने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है? हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नफ्स अमारा को गैरुल्लाह फरमाते हैं।
آپ رحمتullah علیہ اس بندے بارے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں جو اپنے دل میں بسنے والے نفس امارہ کو اپنے سے اور اپنے دل سے دور کر دیتا ہے۔ آپ رحمتullah علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں، دل سب سے بڑا کعبہ ہے، اس کو بتوں سے خالی کر، یہ بیت المقدس ہے، اسے بت بنانے والوں کا گھر نہ بنا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 67 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔